बरसाते थक गए। इंद्र से कहा महाराज महाराज हम अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जल नहीं बरसाया आपने? हाँ बरसाया ना महाराज। तो ब्रज बह गया? बोले महाराज वहीं रह गया, वहां तो धूल उड़ रही है। बोले तुमने बरसाया और वहां जल नहीं गया तो गया कहां बीच में? बोले महाराज ये तो हमें भी नहीं मालूम, हमारी भी जान निकली जा रही है। इंद्र क्रोध कर रहा था, इतने में ही श्री नारद जी आ गए। अरे इंद्र, अरे मूर्ख तू जानता नहीं है श्री कृष्ण कौन है? गोवर्धने धृते शैलो आसाराद रक्षते व्रजे गोलोकादाव्रजत् कृष्णो सुरभि शक्रयैव च। अरे इंद्र, ये गिरिराज जी में जिन्होंने गोवर्धन को उठाया है, गिरिराज को पुजवाया है, ये तू नहीं जानता? ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण ही तो श्री कृष्ण है। ओहो। अब जब इंद्र को ये बात ज्ञात हुई तो इंद्र आ रहे हैं ऊपर से चलकर। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को, मैया यशोदा, नंद बाबा सबको भेज दिया। बोले बाबा आप चलो, मैं थोड़ा गिरिराज जी का भजन करके आऊंगा। क्योंकि ठाकुर जी जान रहे हैं ना इंद्र आ रहा है तो पोल खुल जाएगी सबके सामने, मैं ईश्वर हूं ऐसा सब जान जाएंगे। इंद्र आए कैसे? सुरभि शक्र एव च, सुरभि गऊ को लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र श्री गिरिराज जी में आए। और गिरिराज जी गए होंगे ना बहुत लोग, आप लोग गए होंगे गिरिराज जी। तो जहां इंद्र का ऐरावत हाथी उतरा था, आज भी ऐरावत का वो चिन्ह आज भी मौजूद है गिरिराज पर्वत पर, आज भी। आप जतिपुरा गए? जतिपुरा पर ही जाकर ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहां से ठाकुर जी नाथ द्वारा पधारे थे। आज भी वो गुफा मौजूद है जहां से ठाकुर जी डेली प्रतिदिन यहाँ ब्रज में आकर निवास करते हैं और फिर प्रातः काल उठकर चले जाते हैं नाथ द्वारा। आज भी वो गुफा आज भी मौजूद है। बाकी उसमें जाने की आज्ञा हर किसी को नहीं है। वहां सेवा भोग राग सब होता है, आरती होती है। और वहां ऐरावत हाथी के चिन्ह का निशान है, सुरभि गऊ के खुर के निशान आज भी हैं, आज भी महाराज। और जहां भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया था तो वहां शिला पर गंध और चंदन गिर गया था। वहां शिलाओं में अगर हथेली को रगड़ोगे तो सुगंधी आती है चंदन जैसी। एक शिला है उस पे घिसोगे तो बिल्कुल रोली जैसे होती है ना आपकी, ऐसी रोली घिस के आ जाएगी। वहीं ऊपर ही है ये स्थान, आज भी मौजूद है। और श्री नंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु की स्तुति करने के लिए पधारे कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् शुद्ध सत्वं तव धाम शांतम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो मायामयोऽयं नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्धो नावेद्यते ते श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इंद्र ने ठाकुर जी की स्तुति करी है कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धो। हे गोविंद, आपकी माया से आपके रूप स्वरूप को कोई नहीं जान सकता।
विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। हे गोविंद आप शांत रहिएगा, मुझ पर कोप मत करिएगा, मैं तो अज्ञानी हूं। आपकी जो ये जो मायाएं है ना, जो विचरण करती है, इस माया में हर जीव मोहित हो जाता है। तो गोविंद मुझ पर कोपित मत होना। और आज सुरभि गऊ के दुग्ध से सबसे पहले श्री कृष्ण प्रभु का अभिषेक किया है। किसने? इंद्र ने। और गिरिराज जी का भी अभिषेक किया है। किसने? इंद्र ने। अब सुरभि गऊ का दूध जब वहां बहा होगा तो वो कहीं तो गया होगा। जानते हैं कहां गया? जब ठाकुर जी का जब अभिषेक किया और गिरिराज जी का, तो वो दूध कहां गया मालूम? आप गिरिराज जी परिक्रमा लगाइए आप लोगों ने। वो दूध उतर के गया गोविंद कुंड में। गोविंद कुंड। इसीलिए गिरिराज जी में बड़े बड़े कुंड है महाराज। नारद कुंड है, नवल अप्सरा कुंड है, शंकरषण कुंड है, गोविंद कुंड है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, हमारे बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें गोविंद कुंड का अपना प्रभाव है, अपने आप में विद्यमान है महाराज। हाँ। और ठाकुर जी को आज इंद्र ने एक नाम दिया है। आप जानते हैं, इंद्र ने आज ठाकुर जी का एक नाम रखा है। बोलिए श्री गोविंद देव भगवान की जय। श्री हर गोविंद जी महाराज की जय। ये गोविंद नाम किसी और ने नहीं दिया, ये दिया है इंद्र ने सबसे पहले ठाकुर जी को। इंद्र ने जब स्तुति करी तो भगवान बोले, इंद्र चिंता मत कर, मैं तुझसे दुखी नहीं हूं, चला जा। अरे राम राम राम। परीक्षित जी ने तो प्रश्न कर लिया महाराज। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान तो ब्रह्मा जी से भी नाराज हुए थे, लेकिन उनसे राजी नहीं हुए। जी जी जी, बहुत सुंदर। तालियों के साथ स्वागत कर दें महाराज। माहेश्वरी जी की कथा में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट तो महाराज इंडिया से नहीं, सिंगापुर से आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए तो महाराज ठाकुर जी क्यों राजी नहीं हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो भक्तों को दूर कर दिया था ठाकुर जी से। और इंद्र के कारण भगवान के भक्त सब नजदीक आ गए, पास आ गए। इसीलिए भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ठाकुर जी ने इंद्र को वापस कर दिया। इंद्र ऐसे ही वापस नहीं गए। सबसे पहले गिरिराज जी की दूध की धार की परिक्रमा किसने लगाई थी? इंद्र ने। लेकिन वो दूध कौन सा था? है? सुरभि गाय का। आज भी लोग बहुत दूध की धार लगाते हैं, लेकिन वो कौन सा दूध लगाते हैं? बोले फोन कर देते हैं वहां से दूध मिल जाए। अब दोपहर को 2 बजे पहुंचो तो दूध मिल गया, रात को 2 बजे पहुंचे तो भी दूध मिल गया। भैया कौन सी गैया ने दे दिया? श्री गिरिराज जी में जाओ, चाहे मन भर ना कन भर हो, लेकिन कोशिश प्रयास करो वो दूध गाय का हो। हाँ। आज हमारे मंदिरों में मूर्तियों को खतरा हो गया है, जो ये सिंथेटिक दूध जो बन रहा है। कहते हैं ना, बोले आजकल व्यक्ति का डर खत्म हो गया। जितना व्यापार धर्म में न हो गया ना, धर्म के नाम का व्यापार जितना हो गया, उतना कहीं और नहीं रह गया महाराज। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये धर्म को व्यापार बना लिया लोगों ने। बोले कोई सा दूध चढ़ा है, कौन सो गिरिराज के वे आवे हैं। अरे भाई कितना भी हो, मत लगाओ दूध की धार। अगर लगाओ तो दूध की व्यवस्था करो, एक दिन पहले पहुंचो, गाय का दूध मंगाओ, और फिर उस गाय के दूध से फिर अब गिरिराज जी का अभिषेक करो, उससे दूध की धार लगाओ। और नहीं लगा सको दूध की धार तो गिरिराज जी पे चढ़ा दो, बस हो गया काम। लेकिन ये सिंथेटिक दूध जो है, जो व्यवस्था जो चल रही है, क्योंकि गिरिराज जी में इससे बहुत बहुत कष्ट है। ये जो दूध है नालियों में जमा हो जाता है, उससे गंध फैलती है, गंदगी होती है।
और गिरिराज जी की जो शिलाएं हैं उनको नुकसान हो रहा है महाराज। 2 साल पहले टीम आई थी महेश्वरी साहब गिरिराज जी में। गिरिराज जी के आसपास लोगों ने एक जगह घेर ली, आश्रम बन गए बड़े बड़े। तब एनजीटी करके कुछ गवर्नमेंट का आया, उन्होंने सबको खत्म कर दिया। गिरिराज जी के दर्शन होना ही बंद हो गए थे। गिरिराज जी का आपको पता है, गिरिराज जी पर्वत इतने विशाल थे कि महाराज 2 बजे तक सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते थे, इतने विशाल गिरिराज जी थे। और ये गिरिराज जी की छाया मथुरा तक जाती थी महाराज गिरिराज पर्वत की, ऐसा वृद्ध संत जन कहते हैं, लिखा है पुराणों। जो श्रीमद् भागवत के सहायक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ये बात वर्णित है कि श्री गिरिराज जी की छाया मथुरा में जाकर पड़ती थी, इतना विशाल पर्वत था। लेकिन गिरिराज जी को भी तो ये मिला हुआ है ना कि ये एक तिल तिल भर पृथ्वी में समा रहे हैं, तिल तिल भर। जब घोर कलयुग आएगा तो गंगा यमुना दिखाई नहीं पड़ेंगी, गिरिराज जी दिखाई नहीं पड़ेंगे भाई। हमारे आपके देखते देखते गिरिराज जी कम हो गए महाराज, हमारे आपके देखते देखते। थोड़ा बहुत जब आप दान घाटी से प्रारंभ करोगे तो संत सिरमौर पंडित जी की समाधि तक थोड़ा से गिरिराज जी, और फिर आगे चलेंगे जतिपुरा तक दर्शन होते हैं बस।